वेलकम कोकोटोन किड्स। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आपकी वीक 6 की गतिविधि एक्टिविटी है शीर्षक वृक्ष, टाइटल ट्री। तो इस गतिविधि में कथानक और पात्रों को पढ़ने के बाद विद्यार्थियों को किसी विशेष कहानी के वैकल्पिक शीर्षकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है और यह चर्चा के माध्यम से किया जा सकता है जब शिक्षक बोर्ड पर शीर्षक वृक्ष खींचता है, यानी टाइटल ट्री ड्रॉ। इस गतिविधि में सभी बच्चों को एक कहानी सुनाई जाएगी और सभी बच्चे उस कहानी के अलग अलग शीर्षक यानी टाइटल सोचेंगे और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताएंगे। तो सभी बच्चे तैयार हैं? कहानी ध्यान से सुनिए। हमारी कहानी का नाम है पेड़ का दर्द। एक पेड़ पर तोता माँ लाली अपने 2 बच्चों अट्टू और बट्टू के साथ रहती थी। वह पेड़ और वह स्थान उन तीनों के लिए सुरक्षित था। वह तीनों माँ और बच्चे वहाँ बहुत खुश थे। एक दिन उनकी यह खुशी उनसे रूठ गई। पेड़ के निचले भाग से एक अजीब सी आवाज आने लगी। माँ, ये आवाज कैसे आ रही है? तोता माँ लाली ने नीचे देखा तो उसका मन दुख से भर गया। एक आदमी कुल्हाड़ी से पेड़ को काट रहा था। बेटा, इस पेड़ को काटा जा रहा है। अब हमें अपना घोंसला छोड़ना पड़ेगा। माँ, वह पेड़ क्यों काट रहा है? उससे कह दो ना कि इस पेड़ को ना काटे। आखिर हम कहाँ जाएंगे? बेटा, हम छोटे जीव हैं। हमारी बात यहाँ नहीं सुनी जाएगी। अब हमें यहाँ से जाना होगा और कहीं और अपना घर बसाना होगा। पर माँ, एक बार उस इंसान से बात करके तो देखो। तोता माँ लाली नीचे चली गई। भाई साहब, देखिए, इस पेड़ को मत काटिए। हमारा बना बनाया घर उजड़ जाएगा और हम बेसहारा हो जाएंगे। देखो, मुझे अपना घर बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत है, इसलिए मैं यह पेड़ जरूर काट कर रहूंगा। तुम अपना घर कहीं और बना लो। लाली जान गई कि अब इस पेड़ पर अपने घोंसले को छोड़ना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद वह अपने दोनों प्यारे बच्चों को लेकर वहां से चल पड़ी। उसके बच्चे ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते थे। माँ, हम ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते। हम थक गए हैं। यहीं कहीं किसी पास के पेड़ पर अपना बसेरा कर लो ना। बेटा, मैं हर एक पेड़ पर नजर डाल रही हूँ। सही जगह मिलने पर ही हम घोंसला बना सकते हैं। कुछ दूर जाने के बाद लाली माँ को एक पेड़ नजर आ गया जहाँ घोंसला बनाने की सही जगह भी थी। उन्होंने पेड़ से प्रश्न किया। पेड़ भैया, मैं और मेरे बच्चे बेघर हो गए हैं। हमें अपना घर बनाने के लिए एक सही जगह चाहिए। क्या हम आपके पेड़ पर अपना घर बना सकते हैं? नहीं नहीं, मेरे पेड़ पर अपना घर मत बनाओ। वह सामने तुम्हें एक दूसरा छोटा पेड़ दिख रहा है, वहां जाओ। वहां उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाओ। वहां तुम्हारा काम बन सकता है। पेड़ की बात सुनकर लाली माँ को दुख हुआ, लेकिन वह मजबूर थी। लाली माँ के मन में एक प्रश्न आया कि आखिर पेड़ ने उन्हें यहाँ घर बनाने से मना क्यों किया। मना करने के साथ साथ आगे पेड़ का रास्ता भी दिखा दिया। दोनों बच्चों को लेकर वह आगे उड़ चली और आगे चलकर रास्ते में वह छोटा पेड़ भी आ गया। अरे भैया, मैं बड़ी परेशान हूँ। मैं नन्हे बच्चों के साथ बड़ी देर से उड़ती चली आ रही हूँ। आपकी डाली पर घोंसला बनाना चाहती हूँ। आप मना तो नहीं करोगे ना? अरे नहीं नहीं, मैं भला क्यों मना करूं। बना लो अपना घोंसला। मुझे छोटे छोटे बच्चों की मीठी मीठी आवाज सुनने को मिलेगी। मेरा भी मन लगा रहेगा। और हाँ, अगर मीठे फल खाने हो तो उस बड़े पेड़ से लाने होंगे। धन्यवाद भैया, अब हम आपकी शरण में आ गए हैं। मुझे विश्वास है कि अब जीवन अच्छा गुजरेगा। लाली माँ ने एक घोंसला बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच अट्टू ने प्रश्न कर दिया। माँ, उस बड़े पेड़ ने मना कर दिया। इस छोटे पेड़ ने हमें अपना लिया। पर इस छोटे पेड़ ने मीठे फल खाने के लिए बड़े पेड़ का रास्ता क्यों बताया?
उस बड़े पेड़ का फल बहुत मीठा है, पर उसने कड़वी बात क्यों कही? मेरे प्यारे बच्चों, इसके पीछे भी कोई कारण होगा। पेड़ तो हमेशा देना जानते हैं, कुछ लेना नहीं जानते। पेड़ तो फल, छाया, लकड़ी, फूल और हम जैसों के लिए घर भी देते हैं। वे तीनों बड़ी खुशी से उस छोटे पेड़ पर रहने लगे। कई बार वे बच्चे उसी छोटे पेड़ का फल खा लेते थे। एक दिन लाली माँ आसपास का इलाका जानने के लिए आगे निकल गई। बहुत देर तक जब लाली माँ घर नहीं लौटी तो दोनों बच्चे घर से अपना सर बाहर निकाल बड़ी बेसब्री से अपनी माँ का रास्ता देखने लगे। कुछ देर बाद लाली माँ अपने मुंह में एक फल लेकर आ गई। दोनों बच्चे वह फल खाने लगे। माँ, ये फल तो बड़ा मीठा और स्वादिष्ट है। आपने इसे कहाँ से पाया? मेरे बच्चों, यह फल उसी बड़े पेड़ का है। मैं उसी बड़े पेड़ से इसे तोड़कर लाई हूँ। उसी ने मुझे आवाज देकर बुलाया था। अजीब पेड़ है, आसरा देता नहीं, फल खिलाता है। एक दिन लाली उड़कर उसी बड़े पेड़ के पास से जा रही थी। पेड़ ने लाली को बुला लिया। लाली, अरे ओ लाली, आज अपने लिए ज्यादा फल लेकर जाओ। अपने घोंसले में संभाल के रख देना, बाद में काम आएंगे। लाली माँ ने 2-3 चक्कर लगाकर कुछ फल अपने घोंसले में रख दिए। पेड़ ने कारण कुछ नहीं बताया और लाली ने भी पूछना उचित नहीं समझा। लाली अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठकर फल खा रही थी। इसी बीच तेज तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई और बादल जोर जोर से गरजने लगे। लाली, अरे ओ लाली, अपने बच्चों के साथ संभल कर रहना। मौसम का मिजाज अच्छा नहीं दिख रहा। हाँ भैया, बड़ी सावधानी से ही रहना है। लाली ने दोनों बच्चों को अपने पास कर लिया था। तभी इतने जोर से एक आवाज आई तो उन्होंने देखा वह बड़ा पेड़ उखड़कर जमीन पर पड़ा था। ओह, इस बड़े पेड़ को तूफान ने गिरा दिया। अब पंछियों को खाने के लिए मीठा फल नहीं मिलेगा। बारिश और तूफान दोनों रुक गए थे। लाली उड़कर उस बड़े पेड़ के पास पहुंच गई। लाली, तुम आ गई। मुझे दुख है कि मैं अब तुम लोगों का साथ नहीं निभा पाऊंगा, सबको मीठे फल नहीं खिला पाऊंगा। आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि उस दिन मैंने तुम्हें शरण देने से क्यों मना कर दिया था। दरअसल मेरी जड़ें बहुत कमजोर हो गई थी। मैं जानता था कि मेरी जड़ें तेज तूफान का झटका नहीं सह पाएंगी। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरी डाल पर घोंसला बनाकर खतरा मोल ले, इसलिए मैंने मना कर दिया और छोटे पेड़ का रास्ता बता दिया। मेरे फल खाओ और अपने बच्चों के लिए भी ले जाओ, अभी ये ताजे हैं। बड़े पेड़ भैया, आप बहुत अच्छे हैं। आपकी भावना सदैव अच्छी ही रही है। आपके प्यार की मिठास को मैं सदैव याद रखूंगी। बड़े पेड़ की बात सुनकर लाली का मन भर आया था। वह समझ चुकी थी कि स्वभाव की मिठास सदा फल में भी रहती है। Please like, share and subscribe.